कि इस जहां में मेरे मद्दे मुकाबिल हो सकूं। तुम जैसी मिडिल क्लास की लड़कियों को ऐसी हवेलियों की शान और शौक का ताजुब नहीं होती। आपने शायद देखा नहीं कि इस हवेली की जो जमीन, इसका जो फर्श है, वो इस वक्त मेरे कदमों के नीचे है। अगर इतनी हंसने की बात है तो मुझे भी बताओ, मैं भी हंस लूं जरा। आतिफ, परेशान मत करो, चले जाओ तो बेहतर है। देखो तो जरा, तुम्हें इससे क्या? अम्मी, क्या मैं उसे अकेला भेज सकता था इस वक्त? मैंने जुनैद से कह दिया है, वो उसे वहां पर ले जाएगा। ठीक है, परेशान ना हो, वो उसके साथ है। जुनैद साथ है? अम्मी ने जो लिस्ट मैंने तुम्हें दी थी वो खाना क्यों नहीं बनाया तुमने? ये सब मैंने तो नहीं कहा था। असल में सुल्ताना साहिबा, फातिमा साहिबा ने अपने मेहमानों में पूरा दिन मसरूफ रखा, इसीलिए मैं आपकी दी हुई लिस्ट तैयार नहीं कर सकी। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो अमीने, ये बिल्कुल ठीक है, तुम परेशान ना हो, बस अपना ख्याल रखो। शुक्रिया करीम साहब, तुमने मेरा पसंदीदा सूप बनाया है, शुक्रिया। शुक्रिया। इस घर के कुछ उसूल हैं लेकिन कोई नहीं मानता। बोलना फजूल है। क्या तुम दरवाजा खोल दोगी? जी देखती हूँ। चलो बे, खाना शुरू करो। खुश आमदीद। गुड इवनिंग। अम्मी, मेरी जान, तूबा, खुशी हुई आपको देख के। सादिया बेटी। अम्मी जान, माजरत चाहती हूँ लेकिन करीम, तुमसे मुझे अकेले में कुछ बात करनी है। ठीक है। चलो स्टडी रूम में चलते हैं। मैं यही इंतजार करूंगा आपका।
ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया। लगता है उसी का फोन होगा फिर। इस वक्त मेरा बात करने का कोई मूड नहीं है। अब क्या करूंगी मैं? क्या तुम ठीक हो? तुम बार बार क्यों पूछ रही हो? तुमने पूरे रास्ते मुझसे कोई बात नहीं की। पता नहीं किन सोचों में गुम थे। क्या नाराज हो मुझसे? नहीं, सर में दर्द हो रहा था मेरे, इसीलिए पूरे रास्ते बात नहीं कर सका मैं। आई, लगता है तुम्हें बुखार हो गया। घर जाएंगी तो मैं तुम्हारे लिए हर्बल टी बनाऊंगी। अरे नहीं मेरी जान, मैं बिल्कुल भी बीमार नहीं हूँ, फिक्र मत करो। और ये हर्बल टी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। फिलिस आपा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मैं आ रही हूँ। बाहर खड़े मत रहना, गाड़ी में बैठ जाना वरना सर्दी लग जाएगी तुम्हें। अरे मेरी जान, मेरे लिए परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो अब तुम अंदर जाओ जल्दी से, चलो जाओ। मेरी जान। सादिया बैठ जाओ आराम से। तुम्हारी खामोशी मुझे परेशान कर रही है। क्या बैरन और सनान के साथ कुछ हुआ है या फिर कुछ और है जो तुम छुपा रही हो? नहीं, वो ठीक है। यहाँ क्या कर रही हैं? फौरन निकल जाएं यहाँ से। सुना नहीं आपने? निकल जाए मेरे घर से। मेरी बात सुनो, खुदा के लिए मेरी बात सुन लो। कौन सी बात करेंगी आप? हाँ, एक आदमी की खातिर पूरे खानदान को छोड़ दिया था। अब आप क्या बताएंगी मुझे? मैं बताती हूँ आप क्या कहेंगी। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी। सही कहा, गलती हुई थी। वापस आ गई हूं मैं। वापस आ गई? तो आप वापस आ गई हैं? मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती हूँ। कैसे कर लिया आपने ये सब? तूबा को तो धोखा देने में कामयाब हो गई हैं आप। हमें माफ करें। एक अच्छी नानी बनकर रहें उसकी। उसे मैंने सब बता दिया है। तो क्या आपने उसे ये बताया कि उस आदमी के साथ भाग जाने के बाद उसकी बीवी ने खुदकुशी कर ली थी? क्या ये सब भी बता दिया? बताएं, ये भी बताया आपने कि उस औरत की मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हो?
क्या क्या बातें बताएंगी आप उस बच्ची को? हाँ, जाओ यहाँ से। जानान, सुना नहीं आपने? चली जाए यहाँ से। ना ही मुझे आपको देखना है, ना ही कोई बात करनी है। जिंदगी बर्बाद कर दी हमारी और अब आ गई यहाँ। मैं जाकर देखती हूँ। अगर उन्हें अकेले बात नहीं करनी होती तो वो यहीं बात कर लेते नसरीन। हाँ, लेकिन वो किस बारे में बात करना चाहते हैं बताओगी? अब तो उन दोनों की तलाक हो चुकी है ना, तो ताल्लुक खत्म होने के बाद करीम से बात भी नहीं कर सकती वो। ये जान लो कि मेरे लिए भी यहाँ पर आना आसान नहीं था करीम। यानी जिस तरह से मैं इस घर से गई और जिस तरह तुमने धोखे से मुझसे वो डिवोर्स पेपर साइन करवाए थे, नहीं, मेरा यहाँ आना गलती थी। ये नहीं कर सकती मैं। सादिया, सादिया, क्या तुम आराम से यहां बैठ सकती हो? मैं गुजारिश करता हूं तुमसे, बताओ क्या बात है? मैं जाकर देखती हूँ। अगर उन्हें अकेले बात नहीं करनी होती तो वो यहीं बात कर लेते नसरीन। हाँ, लेकिन वो किस बारे में बात करना चाहते हैं बताओगी? अब तो उन दोनों की तलाक हो चुकी है ना, तो ताल्लुक खत्म होने के बाद करीम से बात भी नहीं कर सकती वो। मत भूलो वो पहले मियाँ बीवी थे और उनके 3 बच्चे भी हैं। ये ताल्लुक खत्म नहीं हो सकता। बस करे, बहुत हो गया सुल्ताना साहिबा। अम्मी, तमीज ही नहीं है बात करने की, जाहिल कहेंगी। करीम, मुझे कुछ पैसे चाहिए करीम। ठीक है, कितने चाहिए? 5 लाख चाहिए। $5 लाख?
हाँ बिल्कुल। इतने पैसों का क्या करोगी तुम? मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ करीम। सादिया, अगर तुम मुझसे $5 लाख मांग रही हो तो यकीनन कोई संजीदा बात है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर मसला क्या है? मैंने कहा ना, मैं नहीं बता सकती। सादिया, मुझे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई मसले वाली बात है, वरना तुम मुझसे इतनी बड़ी रकम नहीं मांगती। क्या जानान से मुताल्लिक है? देखो, अगर तुम चाहो तो कंपनी में मेरे शेयर्स बेचकर मुझे पैसे दे दो। तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं वैसे ही पैसे दे दूंगा तुम्हें। लेकिन मैं देख रहा हूं तुम और जानान किसी मुश्किल में हो, और मैं ये पैसे तब दूंगा जब तुम मुझे बताओगी कि आखिर बात क्या है। ठीक है? मैंने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं भूल गई थी कि तुम किस कदर बदल चुके हो। तुम तो अब अपनी बीवी से पूछे बगैर कुछ नहीं करते हो ना? सादिया, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही है। खुदा का वास्ता है करीम, मैं जानती हूं कि तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, मगर प्लीज ना तूबा से कुछ कहना और ना ही अम्मी को बताना कि मैं क्यों आई थी। और हां, अपनी बीवी को भी नहीं। हेलो मेरी जान। ये बताओ कि तुमने मुझसे पूछे बगैर ऐसा किया ही क्यों? अम्मी और खाला से वादा किया था मैंने। तूबा यार, जब उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे वहां ले जाओ, मैं उन्हें इनकार नहीं कर सका। तुम ही बताओ क्या करता है। अम्मी यहाँ पर हैं। अगर खाला घर पर हुई तो वो नानी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगी। हाय, किस मुसीबत में फंस गई हूँ यार मैं। सादिया बेटी, क्या हुआ? रुको। देखो मेरी बात सुनो जिम। सादिया बेटी। मैं बाद में बात करती हूँ। सादिया, रुको, हुआ क्या है? क्या तुम मुझे भी नहीं बताओगी हुआ क्या है? कुछ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ अम्मी जान। अम्मी, क्या आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ बेटा। सादिया बेटी, कुछ तो हुआ है, वरना तुम इस तरह कभी इस घर में नहीं आती। कुछ नहीं अम्मी, मुझे बस करीम से कुछ जरूरी बात करनी थी, वो हो गई तो अब जा रही हूँ। आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अम्मी, सब ठीक है मेरी जान, कहा ना। खुदा हाफिज। तूबा, क्या इस बारे में तुम कुछ जानती हो? नहीं तो इस बारे में कुछ नहीं मालूम मुझे। यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो तुम? हाँ, अंदर चलो जल्दी से। इतनी रात में यहाँ घूम रही हो, परवाह ही नहीं किसी चीज की। पता नहीं क्या हो गया है लड़कियों को, सुनती ही नहीं है किसी की। निकाल दिया मैंने उन्हें यहाँ से, कहा दोबारा मत आइएगा। अच्छा ठीक है, रो मत मेरी जान, रो मत प्लीज, आ जाओ। क्या हुआ? क्या वो घर पर नहीं है?
चलो यहाँ से बेटा। क्या कह रही थी वो? कुछ भी नहीं। अच्छा, तो फिर वो यहाँ क्यों आई थी? क्या बात हुई आप दोनों की? करीम, क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगे? करीम, मैं आपकी बीवी हूं। बहुत थक गया हूं मैं, आराम करना चाहता हूं, इसीलिए अपने कमरे में जा रहा हूं। ओह, खुशबू तो अच्छी आ रही है। बताओगी जरा कि तुमने खाना बनाना कहाँ से सीखा है? बहुत अच्छी हो तुम सबा। सबा, मुझे नमक लाके देना। क्या हो गया तुम्हें? हाँ, नमक नहीं है इसमें, जाओ लेके आओ। तुम्हारे साथ मसला क्या है? एक तो तुम मेरे घर में रह रही हो और ऊपर से मुझसे हर वक्त उलझने की कोशिश करती रहती हो। ये घर अब सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा भी है। आजम की जायदाद मेरी जायदाद। तुम्हें मेरे साथ रहने की आदत डालनी होगी। हाँ, अगर तुम शादी करके अपने घर की मालकिन बनना चाहती हो तो ठीक है। तुम खूबसूरत हो, तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी। अब तुम खाने के बाद कॉफ़ी बना देना, मैं तुम्हें कुछ मशवरे दूंगी। अल्लाह गारत करे। कौन सी बात करेंगी आप? हाँ, एक आदमी की खातिर पूरे खानदान को छोड़ दिया था। अब आप क्या बताएंगी मुझे? मैं बताती हूँ आप क्या कहेंगी। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी। सही कहा, गलती हुई थी। वापस आ गई हूं मैं। वापस आ गई? तो आप वापस आ गई हैं? मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती हूँ। कैसे कर लिया आपने ये सब? तूबा को तो धोखा देने में कामयाब हो गई हैं आप। हमें माफ करें। एक अच्छी नानी बनकर रहें उसकी। उसे मैंने सब बता दिया है। तो क्या आपने उसे ये बताया कि उस आदमी के साथ भाग जाने के बाद उसकी बीवी ने खुदकुशी कर ली थी? क्या ये सब भी बता दिया? बताएं, ये भी बताया आपने कि उस औरत की मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हो? क्या क्या बातें बताएंगी आप उस बच्ची को? हाँ, जाओ यहां से। जानान, सुना नहीं आपने? चली जाए यहां से। ना ही मुझे आपको देखना है, ना ही कोई बात करनी है।
जानान, ये कमरे का क्या हाल बना रखा है तुमने? वो औरत आई थी यहाँ। कौन सी औरत आई थी? मैं समझी नहीं, साफ साफ बताओ ना मुझे। क्या लगता है तुम्हें कौन आ सकती है सादिया? समझ गए। तो कहाँ है वो अब? जा चुकी है, निकाल दिया मैंने उन्हें यहाँ से, कहा दोबारा मत आइएगा। अच्छा ठीक है, रो मत मेरी जान, रो मत प्लीज, आ जाओ। बैठो मेरी जान। हमारी जिंदगी में पहले ही मुसीबतें कम है कि ये आके एक और मुसीबत पैदा कर रही है। वादा करती हूँ तुमसे सब ठीक कर दूंगी मैं, भरोसा करो मुझ पर। आ जाओ। अभी सादिया के अकाउंट में $5 लाख ट्रांसफर कर दो। अभी ट्रांसफर करने हैं हाकान। ठीक है करीम साहब। आज तूबा और जिम को देखकर इतनी हसद हो रही थी कि क्या बताऊं। बहुत खुश लग रहे थे वो दोनों। तूबा बहुत खूबसूरत लग रही थी। अगर वो शादी का जोड़ा पहनती तो और भी खूबसूरत लगती। खुश भी बहुत थी। शादी का जोड़ा तुम पर भी बहुत अच्छा लगेगा। बस दुआ करता हूं अल्लाह वो दिन बहुत जल्द लेकर आए। लेकिन मैं उनकी तरह छुपकर शादी नहीं करना चाहती। मेरी शादी में सब लोग मौजूद हों, ये चाहती हूं मैं। मुझे भी बहुत मोहब्बत है। मेरी खुशी के दिन आखिर कब आएंगे? तो चलें फिर? नहीं, मुझे आज रात यहाँ रुकना पड़ेगा जुनेद। तुम चले जाओ। नानी को बता दिया है मैंने। हाँ ठीक है, फिर मैं तुम्हें सुबह लेने के लिए आ जाऊंगा। ठीक है। अपना ख्याल रखना। गुड मॉर्निंग जुनैद। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? कहाँ जा रहे हो? मैं फिलिस को लेकर आ रहा हूँ। लेकिन फिलिस को तो मुझे लाने को कहा है सुल्ताना साहिबा ने। ठीक है, तुम ले आओ।
मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ करीम। सादिया, अगर तुम मुझसे $5 लाख मांग रही हो तो यकीनन कोई संजीदा बात है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर मसला क्या है? मैंने कहा ना, मैं नहीं बता सकती। सादिया, मुझे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई मसले वाली बात है, वरना तुम मुझसे इतनी बड़ी रकम नहीं मांगती। क्या जानान से मुताल्लिक है? देखो, अगर तुम चाहो तो कंपनी में मेरे शेयर्स बेचकर मुझे पैसे दे दो। तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं वैसे ही पैसे दे दूंगा तुम्हें। लेकिन मैं देख रहा हूं तुम और जानान किसी मुश्किल में हो, और मैं ये पैसे तब दूंगा जब तुम मुझे बताओगी कि आखिर बात क्या है। ठीक है? मैंने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं भूल गई थी कि तुम किस कदर बदल चुके हो। तुम तो अब अपनी बीवी से पूछे बगैर कुछ नहीं करते हो ना? सादिया, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही है। खुदा का वास्ता है करीम, मैं जानती हूं कि तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, मगर प्लीज ना तूबा से कुछ कहना और ना ही अम्मी को बताना कि मैं क्यों आई थी। और हां, अपनी बीवी को भी नहीं। आ जाएं। क्या आपने मुझे बुलाया करीम साहब? हाँ, आ जाओ हाकान। अभी सादिया के अकाउंट में $5 लाख ट्रांसफर कर दो। अभी ट्रांसफर करने हैं हाकान। ठीक है करीम साहब। क्या करीम साहब अंदर हैं? हाँ, वो अंदर हैं, उन्होंने ही मुझे बुलाया था। सब ठीक तो है ना? अपनी बीवी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं। नसरीन के? नहीं, उन्होंने मुझे सादिया साहिबा का कहा है, उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं। इतनी ज्यादा पेमेंट का पहले से अप्रूवल लेना पड़ता है। करीम साहब ने मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। खैर, मैं जाकर पैसे ट्रांसफर करता हूँ। अल्लाह अल्लाह, क्या नसरीन को इस बारे में मालूम है? सब खैरियत तो है ना? इतना भी क्या जरूरी काम आ गया कि बगैर दस्तक दिए चली आई? तुमसे पूरी बात नहीं हो सकी थी फातिमा। तुम अपनी मर्जी से जब चाहे इस घर में मेहमान नहीं बुला सकती। ओह, तो मेहमान बुलाने के लिए आपकी इजाजत चाहिए होगी हमें। सबसे पहले तो याद रखना, मुलाजमीन के मामले में मदाखलत नहीं करोगी। दूसरी बात, तुम्हारे अचानक आए हुए मेहमानों की कोई खातिर नहीं करेगा। और तीसरा ये कि तुम्हारे मेहमान अपनी गाड़ी में आएंगे और उसी में ही वो वापस जाएंगे। इस घर में अपना हुक्म चलाने की कोशिश मत करो। बात सुने मेरी, मुझे बातें मत सुनाए। इस तरह की बातें करके आप मेरा दिमाग खराब कर रही हैं, समझ गई? आपको कोई हक नहीं पूछता कि आप मेरी और मेरी बेटी की बेइज्जती करें। ये याद रखें। हाँ, इस घर की मालकिन मेरी बेटी है, मेरी बेटी, जो कि आपके बेटे की बीवी है। और मेरी बेटी से शादी करने के लिए आपके बेटे ने अपनी पहली शादी खत्म की है। तो इसलिए आपके लिए बेहतर होगा अपनी हद में रहिए, वरना धक्के देकर इस घर से निकाल बाहर करूंगी। हद भूल गई हो अपनी?